मसीह प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस 2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आज मैं आप सभी के लिए पाप के बंधन से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना सुनाने जा रहा हूँ। मसीह प्रियो, हम सभी को पाप के बंधनों से बचने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पाप ही एक ऐसा दुश्मन है जो हम सभी को प्रभु से दूर करती है। मसीह प्रियो, इसलिए पाप के बंधन से बचने के लिए प्रार्थना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें परमेश्वर से शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी कमजोरी और पापों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, जिससे वह हमें शुद्ध करता है और आत्मिक दृढ़ता प्रदान करता है। प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि केवल परमेश्वर की मदद से हम पाप और बुराई से मुक्त हो सकते हैं और एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने और प्रार्थना करें और इसकी आशीष को रिसीव करें। तो प्रार्थना करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे मेरे पापों से मुक्त करे। मैं जानता हूँ कि पाप मुझे तेरी उपस्थिति से दूर कर देता है और मेरी आत्मा को तुझसे अलग करता है। मैं तुझसे दिल से माफी मांगता हूँ और तेरी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा, तू मेरी मदद कर ताकि मैं सही मार्ग पर चल सकूं और पाप के बंधन से मुक्त हो सकूं। जैसा यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और न्यायी है ताकि वह हमारे पापों को क्षमा करे और हमें हर अधर्म से शुद्ध करे। हे परमेश्वर, तू मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं और तेरी महिमा के लिए जीवन जी सकूं। आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में पाप की शक्ति मुझे दबा रही है। मैं जब भी संघर्ष करता हूं तो मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूं कि केवल तू ही मुझे पाप के बंधनों से मुक्त कर सकता है। तेरा वचन रोमियो 6:10 में कहता है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए मरकर पाप के लिए हमारे पापों को खत्म किया ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर के साथ मिलकर जीवित रहें। प्रभु, तू मेरी मदद कर ताकि मैं पाप की चेष्टाओं से बच सकूं और तेरे मार्ग में स्थिर रह सकूं। तेरा आशीर्वाद मेरे जीवन में हमेशा बना रहे। पवित्र आत्मा, मुझे मार्गदर्शन दे और मेरे हृदय को शुद्ध कर ताकि मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं। आमीन। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि पाप मुझे पराजित करता है और मेरे जीवन को अशुद्ध करता है, लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे पाप से मुक्ति दे। प्रभु, आपके वचन कुरिन्थियों 5:17 में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें मिट गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। हे प्रभु, तू मुझे एक नई शुरुआत दे ताकि मैं तुझसे सच्ची निष्ठा से प्रेम कर सकूं। मैं अपने पुराने पापों को छोड़ देता हूं और तुझे पूरी तरह से अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। मुझे पवित्र जीवन जीने की शक्ति दे ताकि मैं तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकूं। आपके नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। हे प्रभु, मैं अपना जीवन तुझसे पूरी तरह से समर्पित करता हूं। मेरी आत्मा और हृदय को तुझ में विलीन कर ताकि तेरी इच्छाएं मेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट हों। बाइबल में रोमियो 12:1 में लिखा है, तुम परमेश्वर के समक्ष अपने शरीरों को जीवित बलि, पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलि प्रस्तुत करो। हे प्रभु, तू मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपनी इच्छाओं और पापों को त्याग कर तेरे मार्ग पर चल सकूं। हर दिन मुझे तुझसे जुड़ने का अवसर दे और मेरी आत्मा को शांति और सुख मिले, जैसा कि तू वचन देता है। मैं जानता हूं कि तेरे मार्ग पर चलने से ही मेरे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आएगी। आमीन। हे पवित्र आत्मा, तू मेरी जीवन की मार्गदर्शक है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ
कि तू मुझे पाप के मार्गों से बचाए और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। रोमियो 8:11 में लिखा है, तुम में जो आत्मा है वही तुम्हारी शरीर को जीवन देगा। हे पवित्र आत्मा, तू मेरी आत्मा को पवित्र कर ताकि मैं तेरी इच्छाओं के अनुसार जीवन जी सकूं। जीवन में हर दिन तू अपनी उपस्थिति को महसूस करवा ताकि मैं पाप के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो सकूं। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहे और मैं तेरे सत्य में स्थिर रहूं। आमीन। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि पाप के बंधनों से मुक्त होना एक प्रक्रिया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र करेगा। तेरा वचन यूहन्ना 14:15 में कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरे आदेशों पर चलते हैं और मैं उन्हें परमेश्वर के साथ संगी बना दूंगा। हे प्रभु, मैं तुझसे वचन लेता हूं कि मैं तेरे आदेशों पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे धैर्य और विश्वास दे ताकि मैं इस प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा कर सकूं और तुझसे पूरी तरह जुड़ा रहूं। मैं जानता हूं कि तेरी मदद से ही मैं पाप के बंधनों से बाहर आ सकता हूं। आमीन। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तेरी कृपा ही मुझे पाप से मुक्ति दिला सकती है। तेरी कृपा से ही मैं अपने पापों से छुटकारा पा सकता हूं और एक पवित्र जीवन जी सकता हूं। बाइबल में इफिसियों 2:8 में लिखा है, परमेश्वर की कृपा हमें पाप के बंधनों से मुक्त करती है। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे अपने अद्भुत अनुग्रह से बचाता है। मुझे हर दिन तेरी कृपा का अनुभव हो और मेरी आत्मा पवित्र और शुद्ध हो। मेरी शक्ति और साहस केवल तुझसे आता है और मैं तुझ में विश्वास करता हूं कि तू मुझे पाप से पूरी तरह मुक्त करेगा। आमीन। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा को पवित्र कर ताकि मैं तुझसे जुड़ा रह सकूं। मुझे अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। जैसे कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, तुम्हारा नया निर्माण मसीह में होता है। हे प्रभु, मेरी आत्मा को नवीनीकरण दे और मुझे पाप के रास्ते से पुनः पवित्र मार्ग पर लाकर मुझे जीवन में शांति दे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन को पुनः बनाए और मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। आमीन। हे प्रभु, मैं तुझसे समर्पण करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे पाप के बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर दे। मेरी आत्मा को तुझ में समर्पित कर ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकूं। आपका वचन इफिसियों 1:4 में लिखा है, तुम परमेश्वर की कृपा से पवित्र हो गए हो। प्रभु, मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि तुझे समर्पण करने से मैं पाप के बंधनों से मुक्ति पा सकता हूं। मेरी जिंदगी पूरी तरह तुझ में समाहित हो जाए ताकि मैं तुझे गर्व से सेवक बना सकूं। आमीन। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू अपनी पवित्र उपस्थिति से मेरे जीवन को शांति और विश्राम दे। जब मैं पाप के बंधनों में उलझ जाता हूं तो मुझे तेरा आशीर्वाद और उपस्थिति याद दिलाती है कि तू हमेशा मेरे साथ है। बाइबल में थिस्सलुनीकियों 3:16 में लिखा है, और शांति का परमेश्वर तुम्हें हर बात में शांति दे। प्रभु, मैं जानता हूं कि जब तू मेरे साथ होता है तो पाप का कोई भी बंधन मुझे जकड़ नहीं सकता। तेरी शांति मेरे जीवन में आए ताकि मैं हर कठिनाई और प्रलोभन का सामना तेरे साथ कर सकूं। कृपया मेरी आत्मा को शांति और आत्मविश्वास से भर दे ताकि मैं हर कदम तुझ पर विश्वास करके उठा सकूं। मुझे पाप के प्रलोभन से दूर कर और मुझे हमेशा तुझे प्राथमिकता देने की शक्ति दे। आमीन। हे परमेश्वर, तेरी असीम शक्ति के लिए हम तेरा आभार व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि तेरे द्वारा हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और पाप से मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमें अपनी शक्ति से सशक्त कर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने की क्षमता दे। जब हम पाप के प्रलोभन में पड़ने वाले हों तो अपनी शक्ति से हमें दृढ़ और मजबूत बनाए रख ताकि हम तेरे रास्ते पर चल सकें। हमें हमेशा तेरी सहायता की आवश्यकता है। आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।
मसीह प्रियो, आप सभी ने परमेश्वर से पाप से बचने के लिए प्रार्थना किया है। इस प्रार्थना की आशीष के द्वारा प्रभु आपको पाप से बचाएंगे। आप सभी इस प्रार्थना को रिसीव करें। मसीह प्रियो, हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में कई तरह के पाप रहते हैं और हम उस पाप में गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हम सभी से कहते हैं, पाप को छोड़कर मेरे पास आओ। मसीह प्रियो, प्रभु पाप करने के बाद भी हम सभी से बहुत प्यार करते हैं। हम सभी को पाप से बचने के लिए प्रार्थना करना होगा ताकि प्रभु हमें पाप से बचा सके। इस प्रार्थना के द्वारा आप प्रभु से पाप से बचने के लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु आपको पाप से बचाएगा। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, आप सभी निरंतर प्रार्थना करते रहे और प्रभु से जुड़े रहे। मसीह प्रियो, इसी तरह प्रार्थना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।